हाँ, अगर कोई स्त्री साधना करती है और उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है तो वो स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। संतान उत्पत्ति के लिए ऊर्जा का मणिपूरक में स्वादिष्ठान में आना अनिवार्य है, लेकिन साधना के स्तर पर, मानसिक भाव के स्तर पर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी ले जाकर, ना कि शारीरिक स्तर पर। दो प्रकार हैं, एक कुंडलिनी का स्तर है जिसमें कोई भी अपने मूलाधार की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है शरीर की स्थिति पर, तो वो आसन के द्वारा, योग के द्वारा, जागृति के द्वारा। एक है भावनात्मक स्थिति, जैसे एक व्यक्ति दौड़ने के लिए गया तो उसकी सांस फूल गई, वो दौड़ने के लिए गया, भागा भागा आया, उसकी सांस फूल गई। लेकिन एक व्यक्ति है जो अपने बिस्तर पर लेटा है पर वो स्वप्न देख रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ और इतनी तेज भाग रहा हूँ कि बस भागते चले जा रहा हूँ, तो उसकी जब आँख खुलेगी तो वो देखेगा मुझे भी पसीना आ चुका है। तो एक तो सपने में दौड़ रहा था, एक वास्तव में दौड़ रहा था, लेकिन पसीना उसको भी आ जाएगा जो सपने में दौड़ रहा था। तो कई बार ऊर्जा को शारीरिक स्तर पर ऊर्ध्वगामी बनाने की बजाय अगर भावनात्मक स्तर पर ऊर्ध्वगामी बनाया जाए तो वो स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती है। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण है जिसमें मदालसा अग्रगणी आती हैं। मदालसा एक ऐसी स्त्री थी जिसने ब्रह्म तत्व को पाया था, ब्रह्म ज्ञानी थी और उसने अपने चारों पुत्रों को ब्रह्म तत्व दिया था। एक आखिरी अलर्क बच गया था, वो भी सन्यासी होकर के चला जाता तो राजा ने कहा कि मेरी माँ रहम कर, अगर ये भी चला गया तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा, अब तो इसको उपदेश नहीं देगी। वो पालने में खिलाते खिलाते ही उसको ऐसी बातें बताती थी कि जब तक होश आता था तब तक तो विरक्त होकर चल देता था, वो राजकुमार की तरह जीता ही नहीं था, पालने में ऐसी शिक्षा देती थी। तो मदालसा ने कहा कि मैं उसे कोई उपदेश नहीं दूंगी, पर मैं उसको एक वाक्य ताबीज में लिख करके देना चाहती हूँ। अलर्क को एक वाक्य ताबीज में लिख करके दिया और कहा कि जब कुछ भी समझ में नहीं आए तब इसको खोल करके देख लेना। अलर्क राजा बने और चक्रवर्ती सम्राट बने। अलर्क जब चक्रवर्ती सम्राट बने तो उस समय अलर्क ने, जब वो युद्ध लड़ रहे थे और वो युद्ध में हार गए थे, अलर्क ने जिस समय अपने प्राणों के त्याग का निश्चय किया था उस समय उन्हें अपनी माँ की याद आई कि मेरे 3 भाइयों को ऐसा क्या कहा था मेरी माँ ने जो वो मुक्त महापुरुष हो गए। मेरी माँ ने कहा था जब कुछ भी समझ में ना आए तब इस ताबीज को खोलना। तो उस ताबीज को खोला और उसमें मदालसा ने एक श्लोक लिखा था जिसका अर्थ था, तत्वमसि तू वही है, आत्म तत्व ज्ञानी तू ब्रह्म तत्व है। इस संसार से मुक्त होने के लिए जो सार दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं वो एक श्लोक में मदालसा ने लिख दिया था, जिसके बाद अलर्क एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जिनका नाम भगवान बुद्ध के समान गिना जाता है। तो इस प्रकार ये संभव है। एक और प्रश्न है, माँ अगर हमारे पास कोई सिद्धि आने लगे तो हम अपनी सिद्धि द्वारा लोगों की मदद करेंगे तो संसार में उलझ सकते हैं, तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए जिससे हम संसार में ना फंसें और कर्तव्य भी निभाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि हमें महसूस हो कि कोई सिद्धि हमारे पास है, अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा आदि कोई भी सिद्धि हमारे पास है, आज्ञा चक्र की सिद्धि है, विशुद्धि की सिद्धि है, अनाहत की सिद्धि है, अगर ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे द्वारा किसी का कुछ काम हो रहा है तो उस समय सतर्क हो जाइए, भागिए मत, जागिए, दूसरे का कल्याण तो करिए, मदद तो करिए। आपको दिखाई दे रहा है कि उसके भविष्य में ये होने वाला है, उसे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर संभव है तो उसे बता दीजिए, अगर संभव नहीं है तो जो राम जी की इच्छा। लेकिन आप उसमें ये आनंद मत लीजिए कि मैं किसी को कुछ बताना चाहता हूँ।
आप इस बात का ढोल मत बजाइए कि तुम्हें नहीं पता चलता, मुझे पता चलता है। आप अगर स्वयं लालायित हैं कि मैं किसी के लिए ये कर सकता हूँ, तो फिर आपकी सिद्धि जैसे बैंक का खाता से घटेगा, फिर वो आपको फंसाएगी, क्योंकि आप उसमें मजा लेने लगे। आपको सम्मान की भूख आ गई, आपको उसमें से धन की भूख आ गई, आपको उसमें से किसी भी प्रकार की भूख आ गई, तो फिर आप फंसेंगे। लेकिन आपको ना उसमें से सम्मान की भूख है, ना उसमें से आपको धन की भूख है, और आपको ये लग रहा है कि इसकी मदद कर देने से मेरे सामने है, मैं मदद के लिए जा नहीं रहा हूँ, मेरे सामने है तो मुझे कर देना चाहिए। हालांकि कई बार मेरा निजी अनुभव है कि जिसके भाग्य में जो नहीं है उसको हम अपनी सिद्धि से अगर कुछ दे देते हैं तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता है, कभी नहीं। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है। जैसे जीसस के लिए कहानी आती है कि जीसस ने एक आदमी अंधे को आंख दी, एक लंगड़ा था उसको पांव दे दिए। लेकिन जीसस वहां जब लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों एक वेश्या के पीछे पड़े हुए हैं और वो लड़की बचने के लिए भाग रही है। तो भगवान ईसा मसीह ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने पांव का ऐसा दुरुपयोग कि तुम इस लड़की को सताने के लिए भाग रहे हो, इन आंखों का ऐसा दुरुपयोग कि तुम इस रूप के पिपासु हो गए हो। तो उन्होंने कहा, तुमने ही तो दी है, अब क्या करें इन आंखों का। उस दिन जीसस ने ये बात कही थी कि जिसको जरूरत है उसको परमेश्वर देता है, और जिसको जरूरत नहीं है उसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अपनी ओर से किसी को देने के लिए मत जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब मौनी अमावस्या के दिन राम जी के दर्शन हो गए थे संवत 1607 में, तब वो वहीं रामद्वारा में रहने लगे थे। तो एक बार एक स्त्री भगी भगी जा रही थी, सजी हुई थी, और उसने बाबा को प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी राम जी के ध्यान में थे, सजी धजी आई प्रणाम कर रही है, तो तुलसी बाबा ने कह दिया, सौभाग्यवती भव। अब तो वो वहीं फैल गई और रोने लग गई। तो तुलसी बाबा बोले कि क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? तो उसने कहा, देखते नहीं सामने मेरे पति की अर्थी जा रही है और मैं उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी, और आप मुझे सौभाग्यवती कहते हैं। मैंने सुना है संतों की बात कभी खाली नहीं जाती। उसने कहा, या तो अपना आशीर्वाद वापस लो, मैं विधवा हूँ, मुझे उसी तरह आशीर्वाद दो, या मेरे पति को जीवित करो। तुलसीदास जी सोच में पड़ गए, क्योंकि मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं कहा, राम जी ने बुलवाया, ऐसी परिस्थिति मैंने बोल दिया। तो तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को बुलाया और उस मुर्दे के नाक में से रुई निकाली, उसे काठी पे से खुलवाया और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, उठ जा भाई, अभी तेरे जाने का समय नहीं आया है। और वो जिंदा हो गया। तुलसी मुआ मगाए के सिर पर मेलियो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। और उसके बाद फिर भीड़ लगने लग गई, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो, कोई कहता है ये कर दो। तो तुलसीदास जी लगभग 7 बरस के लिए बिल्कुल एकांत में चले गए थे, जब दरिया स्वामी उनको बुला करके लाए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है, तो आपको उसका उसी तरह उपयोग करना चाहिए जैसे रैदास करते थे, मीरा करती थी, तुलसी करते थे, जैसे पहले के महापुरुषों ने किया है, ऐसा करिए। अगर आप उस सिद्धि से तमाशा करेंगे तो आप भी एक तरह के मदारी बन जाएंगे। मदारी बंदर को नचाता है, कोई सिद्धि प्राप्त करके लोगों को नचा रहा है। किसी को प्रेत सिद्ध हो गया, किसी को कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो गई, किसी को कुंडलिनी आदि की सिद्धि हो गई। कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है।
अगर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो ही करें।